देवराज हिमाचल के एक शांत और सादे गांव खीरगंगा का लड़का था। उसकी मां उसके विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। कई रिश्ते आए, पर हर बार या तो दहेज की मांग आड़े आई या कुंडली में दोष निकल आया। एक दिन अचानक एक अजीब सा साधु पंडित उनके घर आया। उसके उलझे हुए बाल, राख लगे कपड़े और झुकी हुई निगाहें किसी अनहोनी का आभास देती थीं। उसने कहा, तुम्हारा योग केवल एक ही कन्या से बनता है। यदि उससे विवाह न हुआ तो तुम्हारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। मां ने पंडित की बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया और रिश्ता उसी लड़की से तय कर दिया, जो एक वीरान पहाड़ी गांव घोरभंगा में रहती थी। एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनकर भी लोग डरते थे। विवाह हुआ बिना बाजे गाजे, बिना बारात। दुल्हन पालकी में बैठकर सीधे घर आई। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। गहनों से ढकी लाल लहंगे में लिपटी उस लड़की ने बस इतना कहा, मुझे बस एक कमरा चाहिए और तुम्हारा वचन। सुबह आंगन में मां ने देखा कि गीली मिट्टी पर जो पांवों के निशान थे वे उल्टे थे, जैसे कोई पीछे की ओर चलते हुए गया हो। देवराज भागता हुआ अपने कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में था, पर उसके पांव उल्टे थे। उसने धीरे से कहा, मैं चांदनी के वंश से हूँ। मुझे 7 दिनों के भीतर तुम्हारा प्यार और तुम्हारा शरीर चाहिए। दरासहमा देवराज गांव के पुरोहित के पास गया, जिसने सुनते ही माथा पकड़ लिया। तुमने जिस कन्या से विवाह किया है वह इंसान नहीं, वह उस चुड़ैल की वंशज है जिसे 100 साल पहले तांत्रिकों ने जिंदा पहाड़ में दफना दिया था। उसका वंश हर 100 वर्षों में एक मनुष्य से विवाह करता है, ताकि उसका रक्त उनके कुल की भूख मिटा सके। उसी रात देवराज भागने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसके पीछे पायल की छन छन और उल्टे पैरों की खड़खड़ सुनाई देती है। पीछे से एक सर्द आवाज आती है, वचन तोड़ा देवराज, अब तुझे सजा मिलेगी, प्रेम की भी और विश्वास की भी। कहानी है कि देवराज उस रात के बाद फिर कभी नहीं मिला। जंगल में केवल एक चिट्ठी मिली, जिस पर सिंदूर से लिखा था, मैं तुम्हारे वचन में बंधी थी, और एक टूटी हुई पायल जो अब भी खून से सनी थी।